सोचो, एक हाई प्रोफाइल कपल जो टीवी और मीडिया की दुनिया में किंग क्वीन माना जाता था। लग्जरी लाइफ, फॉरेन ट्रिप्स, करोड़ों का बिजनेस, सब कुछ बाहर से परफेक्ट था। इस परफेक्ट फोटो के पीछे छुपा था एक ऐसा डार्क सीक्रेट जहां एक माँ पर इल्ज़ाम लगा कि उसने अपनी ही बेटी का मर्डर प्लान किया और उसकी बॉडी जंगल में जलाकर फेंक दी। ये कोई मूवी या वेब सीरीज़ की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंडियन क्राइम केस है, शीना बोरा मर्डर केस। इस कहानी में है एक ऐसा ग्लैमरस मीडिया एग्जीक्यूटिव इंदिरा रानी मुखर्जी, उसका हस्बैंड पीटर मुखर्जी, एक ड्राइवर, एक एक्स हस्बैंड, एक प्यार की कहानी, पैसों का झगड़ा और एक ऐसी रात जहां एक बेटी हमेशा के लिए गायब हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है, 3 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि शीना बोरा जिंदा है या नहीं। ऑफिशियल स्टोरीज ये थी, शीना फॉरेन चली गई, लेकिन रियली कुछ और ही था। महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगल में एक जली हुई लाश मिली थी जिसे पहले किसी ने सीरियसली नहीं लिया। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 24 अप्रैल 2012 की रात क्या हुआ, कैसे ड्राइवर ने सब कुछ कन्फेस किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक पहुंची और क्यों आज भी लोग सोचते हैं कि असली मोटिव पैसा था, प्यार था या फैमिली का कोई और डार्क सीक्रेट था। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। शीना बोरा एक यंग और एजुकेटेड लड़की थी जो मुंबई में मेट्रो वन में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। 2012 में वो अचानक गायब हो गई। उसकी माँ इंदिरा मुखर्जी सबको बोलती रही कि शीना फॉरेन शिफ्ट हो गई, लेकिन 2015 में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि शीना एक्चुअली मर चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसका मर्डर उसकी मां इंदिरा रानी ने अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर शिववा राय के साथ मिलकर किया। ये केस इतना हाई प्रोफाइल इसलिए भी था क्योंकि इंदिरा रानी के पावरफुल मीडिया पर्सनालिटी थी और पीटर मुखर्जी पहले स्टार इंडिया के CEO रह चुके थे। इंदिरा मुखर्जी टाइम एक्यूज एक ग्लैमरस मीडिया एग्जीक्यूटिव शीना की बायोलॉजिकल माँ थी, लेकिन पब्लिक में उसने अपनी यंगर सिस्टर बताती थी। शीना बोरा विक्टिम अर्ली 20s, मुंबई मेट्रो वन में जॉब करती थी। पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में थी। पीटर मुखर्जी फॉर्मर CEO ऑफ स्टार इंडिया, इंदिरा का हस्बैंड, बाद में कॉन्स्पिरेसी चार्जेस में इन्वेस्टिगेशन फेस किया। शेमवार राय इंदिरा रानी का ड्राइवर, पब्लिक को मर्डर प्लान और एग्जीक्यूशन के बारे में डिटेल्स में बताया और बाद में अप्रूवर बन गया। संजीव खन्ना इंदिरा रानी का एक्स हस्बैंड, एलिजली कार में प्रेजेंट था और मर्डर में भी हेल्प की। मिखल बोरा शीना का भाई, आसाम में रहता था। उसका कहना है कि 2012 से ही उसको शक था कि शीना के साथ कुछ गलत हुआ है। 1990 से 2000 के टाइम शीना और मिखल पैदा होते हैं। बाद में इंदिरा रानी कोलकाता और फिर मुंबई शिफ्ट हो गई और मीडिया इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो गई। फिर उसने पीटर मुखर्जी से शादी की और दोनों हाई सोसाइटी कपल बन गए। शीना और उसका भाई मिखल इनिशियली आसाम में ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहा था। बाद में शीना मुंबई आई और पढ़ाई और जॉब शुरू की। सबसे कन्फ्यूजन बात यह थी कि इंदिरा रानी लोगों को बोलती थी कि शीना उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है। इसी बीच शीना का रिलेशनशिप राहुल मुखर्जी से हो गया, जो पीटर का बेटा था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इंदिरा रानी को ये रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था। 24 अप्रैल 2012 की शाम मुंबई में राहुल ने शीना को बंद्रा के नेशनल कॉलेज के पास ड्रॉप किया। शीना को लगा इंदिरा रानी उसे डिनर के लिए मिलना चाहती थी। कार में सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ड्राइवर सीट पर शिववर राय बैठा हुआ था और फ्रंट सीट पर इंदिरा रानी मुखर्जी थी। ड्राइवर के स्टेटमेंट के मुताबिक गाड़ी एक साइड लाइन में ले जाई गई और शीना का गला दबाकर मार दिया गया। बॉडी को कार में रखा गया और अगले दिन सुबह महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जंगल एरिया में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। मर्डर के बाद शीना के ऑफिस को रिजनेशन लेटर भेजा गया। राहुल बार बार शीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन मैसेजेस में एक ही बात आती थी, शीना अब्रॉड है। 3 साल तक लोगों को लगता रहा कि शीना फॉरेन शिफ्ट हो गई है। 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने ड्राइवर शेमवार राय को इलीगल वेपन्स के साथ अरेस्ट किया। इंटरोगेशन के दौरान उसने कन्फेस किया कि वो 2012 के एक मर्डर के बारे में जानता था। उसने पुलिस को पूरा प्लान बताया
और लोकेशन भी बताई जहां बॉडी जलाई गई थी। पुलिस ने वहां से बोन्स और स्कल रिकवर किए। डीएनए टेस्टिंग के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया बोन्स और स्कल्स इंदिरा रानी मुखर्जी के डीएनए से मैच करते हैं। 25 अगस्त 2015 पुलिस ने इंदिरा रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। 26 अगस्त 2015 संजीव खन्ना कोलकाता से अरेस्ट हुआ। 19 नवंबर 2015 पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये मर्डर के कुछ पॉसिबल रीजंस भी थे। शीना और राहुल का रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी और पैसों का डिस्प्यूट, इंदिरा रानी के सोशल इमेज का इशू। फिर सीबीआई ने कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी एग्जामिन किए। 2020 में पीटर मुखर्जी को बेल मिल गई। फिर 2022 में इंदिरा रानी मुखर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेल मिल गई। क्योंकि ट्रायल बहुत लंबा चल रहा था, इंदिरा रानी ने कई बार क्लेम किया कि शीना जिंदा है, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ। केस का फाइनल जजमेंट अभी भी पेंडिंग है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक फैमिली, पावर, पैसा और सीक्रेट्स की कहानी है। एक तरफ एक यंग लड़की जो अपनी लाइफ और करियर बनाना चाहती थी, दूसरी तरफ एक एम्बिशियस वुमन जो अपनी परफेक्ट इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। आज भी सवाल वही है, क्या यह सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी का झगड़ा था? क्या शीना और राहुल का प्यार इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई हिडन ट्रूथ बाकी है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे हिसाब से असली मोटिव क्या था? पैसा, प्यार, या सिर्फ ईगो और इमेज? और क्या तुम्हें लगता है कि शीना बोरा का केस कभी सामने आएगा? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखो। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।